हेलो बच्चों, नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने पिछले दिन कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एडवर्ब्स के काइंड्स पर विस्तृत रूप से। तो एडवर्ब्स के काइंड्स पर हम लोगों ने दो विषयों पर अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन दो विषयों पर चर्चा कर ली थी। तीसरे पर चर्चा करते हुए आप लोगों से बात करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोगों को तीसरा पार्ट पढ़ना है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में। क्या होता है बच्चों? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक बच्चों, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जैसे अभी आप लोग पढ़े, ठीक बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन दो प्रकारों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। इन दो प्रकारों में आप लोगों को बताया गया कि इसके नाम के अकॉर्डिंग टू ही आपका सारा का सारा जो मतलब इसका डेफिनेशन बनती थी वो नाम के अकॉर्डिंग टू हम लोग बना देते थे। इसमें भी एग्जैक्ट वैसे ही करेंगे जैसे अभी इनके दो काइंड्स में पिछले के दिन हम लोगों ने किया, वैसे ही आज हम इनमें फिर करेंगे। तो जैसे आप लोगों को बताया गया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस पे स्थान का बोध कराते हैं, ये तो बताया था। इसमें आपसे कह रहा है क्वांटिटी, बाकी आगे का सारा वही है, और यहाँ क्या है? क्वांटिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसके डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में किस परिमाण का बोध कराएं, जो किसी वाक्य में परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे आइए देखते हैं, आपको बताया जा रहा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। उससे पहले इसको और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि जिस तरह आप लोग कॉपी में हिंदी, इंग्लिश और मैथ का, आर्ट का कर रहे हो आप लोग, उसी तरह एग्जैक्ट जो है इसका भी लिखते रहिए और लिख के सेंड करते रहिए। आप लोग की गति जो है वो ग्रामर के क्षेत्र ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बाकी तो आप लोग तो मेहनत चल रही है, बहुत अच्छी तरह से मेहनत चल रही है, बस इसमें थोड़ा सा आप लोग लापरवाही कर रहे हो, तो इसमें भी आप लोग उसी तरह एक्टिवता दिखाइए और इसको भी लिख के सेंड कीजिए। आगे देखिए, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों को बताया गया कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के संबंध में जैसे वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण में क्रिया का परिमाण बताते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे आई एम वेरी टायर्ड, जैसे पहला है, मान लेते हैं आई एम वेरी टायर्ड। आपसे कहा गया सेंटेंस में आई एम वेरी टायर्ड, क्या कहा गया? आई एम वेरी टायर्ड। और यहाँ से अगर हम इसको हटा दें, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, ये तो कंफर्म। अगर इसका हम अर्थ निकालें तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं थका हूँ, ये तो कंफर्म है। बट कितना थका हूँ ये तो कंफर्म नहीं ना, ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन जब इसमें वेरी लगा, इसमें ये सब लगा, तो अब इसका हम अर्थ निकालेंगे कि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया, उसकी लिमिट ओवर हो रही है, वो बहुत थक गया, उसको विश्राम चाहिए, ये तो मतलब है। तो कहने का मतलब कि वह ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में क्रिया के परिमाण को बतलाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बता रहा है वो क्या है? वेरी है, तो ये हो जाएगा। दूसरा इसी प्रकार का हम देखें, आपसे कह रहे हैं, मान लीजिए सी इज, मान लेते हैं कि रेन फेल heavily, rain fell heavily। आपसे कहा गया कि rain fell heavily अर्थात जोरों से बारिश हो रही है, और यहाँ से अगर हम heavily हटा दें तो heavily अगर हटा दे तो उसके परिमाण का बोध होगा? नहीं होगा। तो कुल मिला के जब आप इसका अर्थ निकालेंगे किसी भी सेंटेंस का आप अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालने के दौरान उसमें आपको एडवर्ब की कौन सी काइंड है ये आपको पता चल जाएगी। अगर किसी सेंटेंस में टाइम का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, परिमाण का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह से और भी जो हैं उसी तरह से आपको समझ में आएंगे। तो आगे जैसे इसमें तो अगर आप लोग
ध्यान दें तो इसमें आप लोग को मेरी समझ से तो समझ में आ ही चुका होगा आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों से बार बार कह रहे हैं भैया कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें, आप लोगों को उसका आंसर दिया जाएगा। तीसरे का मतलब चौथा जो काइंड होता है आप लोगों का वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जिसको हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, किस नाम से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। हिंदी नहीं लिख रहे हैं तो हिंदी ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं, 2 बार हो गया है। परसों भी हम लोगों ने लिखा था 19 तारीख में और 20 तारीख में भी हम लोगों ने पढ़ाई। आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में कह रहा है। कहने का मतलब इसमें क्या आया? मैनर आया। आया नहीं आया? इसमें मैनर आया। इससे पहले क्वांटिटी, उससे पहले प्लेस, उससे पहले टाइम आया था। तो जब इसमें मैनर आ रहा है तो इसमें सीधा सीधा आप कह सकते हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से हम इसको जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब किसी सेंटेंस के जो क्रिया विशेषण किसी क्रिया के होने के ढंग अथवा रीति के बारे में बताते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जो क्रिया विशेषण किसी शब्द के क्रिया के होने के ढंग कहने का मतलब कि वो किस तरीके से हो रहा है इसको, या फिर उसकी रीतियों को दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया मान लीजिए मान लेते हैं सी राइट क्लियरली, अर्थात वह साफ सुथरा लिख रही है। तो अगर वह साफ सुथरा लिख रही है तो एक प्रकार से उसके होने के ढंग, उसके एक प्रकार से उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उसके मैनर के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है। कहने का मतलब अगर हम इसको हटा दें तो इसी राइट हुआ लिख रही है, किस ढंग से लिख रही है कुछ पता नहीं पता। तो इसमें आपको बार बार बता रहे हैं भैया सब एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक एक वर्ड का डिफरेंस है। तो एक एक वर्ड का डिफरेंस हमें तो नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। बट अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें, आपको आंसर उसका दिया जाएगा। बेहिचक आप लोग पूछिए, उसको आप लोगों का निदान, उसकी आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो जैसे आपसे आगे चर्चा करते हैं इसी पे, आपसे कहा गया सी राइट क्लियरली, वह साफ सुथरा लिख रही है। अब वह साफ सुथरा लिख रही है, इससे तो उसके क्वालिटी का बोध होता है, उसके मैनर का बोध होता है। जैसे कह दिया जाए दूसरा, द टाइगर रन फास्ट। अब इसी में आप लोग देखें तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें पकड़ ही लिए होंगे कि कौन सा वर्ड जो है इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को दर्शा रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर को कौन सा वर्ड दर्शा रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पहचान गए होंगे। तो अगर नहीं पहचाने फिर भी देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा गया द टाइगर अर्थात बाघ, रन दौड़ता है, फास्ट तेजी से। अब बताइए ये जो बाघ की क्वालिटी है, बाघ का जो मैनर है वो कौन सा वर्ड दर्शा रहा है भाई? तेज दौड़ना। बाघ की क्वालिटी, बाघ का मैनर, बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है? फास्ट अर्थात तेज दौड़ना, फास्ट रनिंग, यही तो होता है। तो इसमें तेज दौड़ना अर्थात फास्ट जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। इस प्रकार जितने भी वर्ड्स आते हैं आपके सेंटेंस में उनको हम लोग उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा आपका अगला जो मतलब काइंड था, 5वां काइंड, उसमें आप लोगों को बताया गया था एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में। किस बारे में बच्चों? एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में, जिसको हम लोग संख्यावाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इन 4 प्रकारों को अध्ययन कर लिया है क्रम से। ठीक है, तो इन 4 प्रकारों में आपको डिफरेंस कुछ मिला? हमें तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो भाई जब उसमें डिफरेंस नहीं तो इसमें कहाँ से डिफरेंस हो जाएगा? इसमें भी तो आपको वही करना है, एडवर्ब ऑफ नंबर पूछ रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी शब्द के क्रिया के संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। बात समझ आई? नहीं आई? फिर से देखिए,
कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ नंबर, अर्थात जैसे प्लेस, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी और मैनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों को लास्ट का जो नेम था, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी या फिर जो मैनर था, तो उसी प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर है, नंबर संख्या, यही तो है। तो अगर इसमें संख्या है तो इसमें आपको सीधा यही कहना है कि भैया ऐसे क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया विशेषण किसी क्रिया की संख्या को बतलाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे आई विल डू इट, आपसे कहा गया आई विल डू इट और अगेन, आपसे कहा गया आई विल डू इट अगेन, आई विल डू इट अगेन, आई विल मैं कर सकूंगा, मतलब मैं करूंगा, इट मीन्स इसे अगेन मीन्स पुनः, मैं इसे दोबारा करूंगा। तो पुनः करने का मतलब, दोबारा करने का मतलब कि कितनी बार, मतलब संख्या दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है, अर्थात तू 2 बार कर रहा है, ये तो कंफर्म है कि वो किसी काम को 2 बार करना है। और जब वो किसी काम को 2 बार कर रहा है भैया, तो इसका मतलब वो इसमें नंबर को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी इसको हम हटा दें, मान लीजिए ये जो आपको सर्किल में दिख रहा है वर्ड अगेन, इसको आप हटा दीजिए वहां से, तब आप बताइए उस कंडीशन पे आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, ये तो कंफर्म, मैं इसे करूंगा, लेकिन कितनी बार, कुछ कंफर्म है? कुछ कंफर्म नहीं, हमें तो नहीं लगता कंफर्म है, क्योंकि हमें इसमें नंबर को शो करना है, और इसमें अगर हमें नंबर को शो करना है तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स डालने पड़ेंगे जो उसके नंबर्स को शो करते हो। तो अगर हमने इसमें अगेन डाला, तो इसमें अगेन डालने का मतलब सिर्फ इतने से है कि ये किसी कार्य को 2 बार कर रहा है, मैं किसी काम को 2 बार कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी काम को 2 बार कर रहा हूँ तो उसमें जो मतलब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, इसमें नंबर शो हुआ, ऑब्वियसली हुआ, और अगर इसमें नंबर शो हो रहा है तो इसमें कहने का मतलब कि वे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के क्रिया में संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। अगली चर्चा करते हैं छठी पॉइंट पे, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से, ठीक बच्चों, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में कहने का मतलब, आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा टेंस में, पिछली कक्षाओं में, बहरहाल आपकी नई कक्षाओं में तो नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी, जैसे ही पाठ अभी समाप्त होता है हम सेंटेंस मतलब टेंस ही स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसको देखते हैं, जैसे आपसे कह रहा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जब पढ़ा था तो पिछली कक्षाओं में हमें बताया गया था कि एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था, उसमें बताया गया था कि प्रश्नसूचक शब्द, ये तो बताया गया था। और इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यही इसका डिफरेंस है बच्चों। तो इसमें जो कह रहा है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात कहने का मतलब उसमें भी आपसे प्रश्न पूछने का कार्य ही होता था, इसमें भी आपसे प्रश्न पूछने का कार्य ही होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा से पितरे से है कि वे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया में प्रश्न पूछने का के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रश्न पूछने के नाम से, जैसे आपसे कह दिया जाए हु आर यू, हु आर यू, तो आपसे कहा गया हु आर यू, पहला सेंटेंस। दूसरा कह दिया जाए वेयर डू यू लिव, सॉरी पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा हर सेंटेंस में, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। तीसरा इसी प्रकार कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए मान लीजिए हाउ आर यू, ठीक है। इस प्रकार जितने भी सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो कोई ना कोई वर्ड ऐसा है जो सेंटेंस पूछने का कार्य कर रहा है, और अगर वो सेंटेंस पूछने का कार्य कर रहा है तो बेटा ऑब्वियसली वही आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जैसे आप जानते हैं
कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य ही करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड हमारे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो उनको ही हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।